विशिष्टं स्थापितं जनभूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददन्ति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरुसूदपदकमलं श्रीगुरुवैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातं सागररघुनाथं नितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपदान् समस्त विशाखनिधं च नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामी नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणी शून्यवती प्रसिद्धाजन अंचक्रतुरिपाचन विजय पतितानं पावने विष्णु जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवचित गौरभक्त वृंद हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम राम हरे हरे कृष्णचंद्र भगवान की जय गौरचंद्र भगवान की जय हरे कृष्ण। आज हम लोग भगवद गीता के अध्याय 6 श्लोक संख्या 47 पर चर्चा करेंगे। योगिनामपि सर्वेषां मद्गतेनन्तरात्मनः योगिनामपि सर्वेषां मद्गतेनन्तरात्मनः सदावन् भजते यो मां सदावन् भजते यो मां समय युक्ततमो मतः समय युक्ततमो मतः। यहाँ बताते हैं, क्या बताते हैं? योगिनाम अपि सर्वेषां मद्गतेनन्तरात्मना सदावन् भजते यो मां समय युक्ततमो मतः। मेरे मत में बोलते भगवान बोलते हैं योगिनाम मतलब योगियों में, योगिनाम अभी मतलब भी सर्व अनंत बहुत योगियों में श्रेष्ठ कौन है? मद्गते नान्तरात्मना। बहुत योगी लोग हैं, लेकिन इसी योगियों में श्रेष्ठ कौन है? उत्तम व्यक्ति कौन है? मद्गते नंतरात्मना, मद्गत प्राणा। मद्गत मतलब कैसे? कृष्णगत प्राण जो व्यक्ति है, जैसे संसार में कोई व्यक्ति लक्ष्मीगत प्राण है, धनगत प्राण है, कोई पुत्रगत प्राण है, कोई पत्नीगत प्राण है, कोई पतिगत प्राण है, कोई कामनागत, अनेक कामनागत प्राण है। हाँ? अनेक अनेक व्यक्ति का अनेक अनेक भावना के अनुसार उनका प्राण उसमें लगा हुआ है। हाँ? उसका प्राण मतलब उनका जीवन उसमें लगा हुआ है। लेकिन इनमें से श्रेष्ठ है मद्गतेनन्तरात्मना। बहुत योगियाँ हैं, बहुत योगी मतलब कर्म योगी है, ज्ञान योगी है, हठ योगी है, ध्यान योगी है, अनेक प्रकार की योगियाँ हैं। लेकिन सारे योगियों में श्रेष्ठ है टॉप क्लास योगी है। जो योगी का मतलब ये नहीं कि बहुत दाढ़ी रखा, मूछ रखा, जटा रखा, नखुन रखा, भस्म लगाता है, नहाता नहीं, कपड़ा नहीं पहनता है और जंगल में रहता है और फल मूल खाता है, वो योगी नहीं है। हाँ? योगी का मतलब, योग का अर्थ है जुड़ना है। कृष्ण भावना में जो जुड़ता है वो योगी है। कृष्ण के साथ जो जुड़ जाता है ये योगी है। इसलिए भगवद गीता में भगवान बताते हैं न हम वेदन तपसा न दान न त्यज्या शक्यम एव विदो दष्टमं नस्मं यथा। न हम वेदन न दाने न त्यज्या। वेद पाठ करके, दान दे के या योग करके, दान सब कुछ करके भी मेरे को नहीं जान सकता है। दृष्टमं नस्मं यथा। दृष्टवा मतलब मेरे को देख सकते हो कैसे? मद भक्ति प्रभावेन, भक्ति के माध्यम से मेरे को आप जान सकते हो। तो यहाँ पे बताते हैं कि कैसे योगी नाम अपि, मतलब बहुत योगियाँ, एक योगी नहीं है? जैसे अष्टांग योगी ये लोग प्राणायाम करते हैं और ध्यान करते, धारणा करते, समाधि, यम नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, ये सब अनेक अनेक प्रकार यम नियम प्राणायाम प्रत्याहार सब पालन करते। लेकिन ये करने के बाद भी अगर भगवान श्री कृष्ण के चरण के प्रति
रति उत्पन्न नहीं कर पाता है, प्रभु के कथा के प्रति रति उत्पन्न नहीं कर पाता है, भगवान के प्रति उनका प्रेम आकर्षित नहीं होता है, योगी नहीं है, वो भोगी नंबर 1 है। योगी है सिर्फ दिखाने के लिए कि मैं योगी हूँ, लोग आएंगे मेरे को प्रशंसा करेंगे। इसलिए बताते हैं कि सिद्धि मुक्ति कामी सकल अशांत, क्या बोलते हैं कि जो सकल अशांत कृष्ण भक्त निष्काम अतएव शांत, कृष्ण भक्त निष्काम अतएव शांत। मुक्ति सिद्धि कामी, मुक्ति वाले व्यक्ति, सिद्धि वाला व्यक्ति, कामना करने वाले व्यक्ति, सकले अशांत, सब अशांत परेशानी में। ऊपर से दिखाते कि हम बहुत टिप टप नहीं, जैसे हम कुंभ मेला में जब जाते कभी कभी देखते हैं बहुत जोगी लोग कुछ पहनते नहीं, एक एक तलवार लेके, बड़ा बड़ा खंडा लेके, या बड़ा बड़ा झोटा रोके, इतना बड़ा बड़ा बाल है जो कि पैर तक लगता है, खोल देगा तो इतना बाल है। गौरांग महाप्रभु इतना बड़ा बड़ा बाल है, लेकिन गौरांग 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 गौरांग, तो इतना बड़ा बड़ा बाल है लेकिन बाल को जोटा में रखते हैं और क्या करते, कुछ पहनते नहीं, भस्म लगाते हैं और उनको पहले देते जाओ, ये लोग पहले ही वहाँ पे गंगा स्नान करेंगे, कुंभ मेला में पहले स्नान करेंगे, लेकिन उनको भगवान कृष्ण के बारे में एक अक्षर ही मालूम नहीं। कुछ भी मिलेंगे खाएंगे, कुछ भी सोएंगे, मतलब इसको बोलते क्या, ये योगी है, लेकिन कौन से योगी है, वो अष्टांग योगी में एक शरीर को साधना करते हैं, लेकिन शरीर तो नौजवान है, शरीर को तप कराते हैं, शरीर को कष्ट देते हैं, हम बहुत बड़े योगी है, लेकिन शरीर को कष्ट देने से क्या होता है? भक्त भी शरीर को कष्ट देता है, क्या कष्ट देता है? भक्त शरीर को कष्ट देता नहीं, भक्त शरीर को लगाते हैं कृष्ण की सेवा में लगाते हैं। कैसे? मानस देह गय जो कुछ मोर और पिल तुया पदे नंद किशोर, हे नंद किशोर जो कुछ मेरा है वो तो आपका है, मेरा तो कुछ नहीं है, क्योंकि ये शरीर जो पंचभूत का शरीर है, मिट्टी, अग्नि, वायु, आकाश, जल, इसलिए बताते हैं भूमि रा पुनरो वायु खंग मनो बुद्धि रे बच अहंकार इतियों में भरना प्रकृति रष्ट्रधा। भगवान का एक बहिरंगा शक्ति है, ये 5 प्रकार के ये है, वो 5 भी कृष्ण का है, आत्मा भी कृष्ण का है, सारे चीज़ कृष्ण का है। यदि कृष्ण के सेवा में न लगा के बोलता मैं योगी हूँ, मैं त्यागी हूँ, योगी नहीं, वो भोगी। कैसे भोगी है? वो अपना नाम पूजा ला प्रतिष्ठा शुक्र विष्ठा, इसलिए बताते मुक्ति कामी सिद्धि कामी सकल अशांत कृष्ण भक्त निष्काम अतएव शांत। मुक्ति वाला जो व्यक्ति वो भी बहुत ही चिंतित है, ऊपर से दिखता है कि हम देखते कितना बड़े से त्याग कर दिया, त्याग करने के बाद लोग को प्रशंसा करेंगे, प्रशंसा का भाई इनको त्याग नहीं कर पाता है। हाँ वो तो छोड़ो, बड़े बड़े भक्त लोग, हम लोग भी, बाहर लोगों को तो दुनिया छोड़ो, हम लोग भी खुद वो इससे घर छोड़ देंगे, पैसा छोड़ देंगे, शादी ब्याह छोड़ देंगे, सारे संसार छोड़ देंगे। जब मंदिर में रह जाते हैं हम लोग तो कभी कि मंदिर में प्रतिष्ठा आता है, सम्मान आता है, पोजीशन आता है, और हम लोग ये पोजीशन के चक्कर में हमारा रियल पोजीशन को हम फुल तरह से फॉरगेट भूल जाते हैं। हमारा पोजीशन तो है जीवेर स्वरूप नित्य कृष्णदास, हम वहाँ पे फंसते हैं। हम इधर से जाते एन स्तर पे देखते हैं भाई देखो ये लाल कपड़ा पहना है, हम लोग बड़े त्यागी है, लेकिन हमारा वहाँ पे हम लटक जाते खटाक, क्योंकि भगवान कैसे भावग्रह जनार्दन, भगवान मन की चीज़ को जानते हैं। भगवान तो ये नहीं देखते तुम कितना त्याग किया, त्याग क्या करेंगे हम लोग, हम तो हमारा तो वास्तविक ही सोचेगा तो हमारा है ही नहीं कुछ, हम त्याग क्या करेंगे? हाँ, इसलिए बताते हैं सिद्धि कामी और सकल अशांत, भुक्ति मुक्ति सिद्धि कामी। हाँ, भुक्ति जो भोग करना चाहता है, मुक्ति जो मुक्ति प्राप्ति करना चाहते हैं, भुक्ति मुक्ति सिद्धियाँ जो 8 सिद्धियाँ उनके पास। सकल अशांत कृष्ण भक्त निष्काम अतएव शांत, जो कृष्ण भक्त है वो निष्काम मतलब क्या, पत्थर थोड़ी है, कामना है, लेकिन क्या कामना है उसका? कामना है भगवान कृष्ण को प्रसन्न करना, कृष्ण प्रीत्यर्थ कार्यम कुरु, कृष्ण प्रसन्नता के लिए वो काम करता है योगी। इसलिए बताइए ऐसे योगियों में एक बताते हैं योगी नाम अपनी सर्वेशम, अनेक योगियों में श्रेष्ठ है जो मध्यगत अंतरात्मना,
वो मेरे मेरे गत प्राण होता है, मेरे लिए काम करता है। जैसे हम देख सकते हैं, सबसे बड़ा योगी, सबसे बड़ा महान हमारे सामने प्रस्तुत है। ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद महान योगी है, परफेक्ट योगी है। योगी का मतलब जुड़ाना, जो कृष्ण भावना में व्यक्ति को जुड़ा देता है, ये योगी है, योगी है। योगी के पास जादू है। प्रभुपाद जी को बोले लोग, आप क्या जादू कर किया? ये योगी लोग तो बड़े बड़े जादू करते हैं, आपका कोई जादू है? तो प्रभुपाद जी बोले, हाँ मेरा जादू है। ने क्या जादू दिखाया? तो मेरे जादू देखो, ये जो सफ़ेद वाले गोरे चमड़े वाले को हम लोग जो कि 4 नियम तोड़ने वाले हैं, मांस खाते थे, नशापान करते थे, अवैध त्रिसंग करते थे, जुआ खेलते थे, सब कुछ करते थे, लेकिन नशापान करते, नशापान नहीं करना चाहिए, मांसवार, अवैध त्रिसंग, जुआ लटरी सब करते थे, चौरस गांजा पीते थे। मैं उनको किससे कृष्ण भावना में लिया, जोगी बना दिया। क्या जोगी बना दिया? चावल दाल रोटी खाते, भगवान को भोग लगाते, सवेरे उठते, जप करते, चैंटिंग करते, तिलक लगाते, साड़ी पहनते, धोती पहनते, हरिनाम करते, नाचते रहते। जोगी है, परम जोगी है। एक जोगी दूसरे जोगी, एक भोगी दूसरे को भोगी बनाएगा, एक जोगी दूसरे को जोगी बनाएगा। तो ये जो जोगी है, संसार के जोगी वो लोग कैसे? कि पूजा ला प्रतिष्ठा सुकर विष्ठा। इसलिए बताते हैं यहाँ पे, क्या बताते हैं? योगी नाम अपि सर्वेशम, अनेक योगियों में श्रेष्ठ है मदगत नांतरात्मना, जो मेरे को अंतरात्मा से चिंतन करता है। तो भगवान को चिंतन करना, भगवान को स्मरण करना सबसे बड़ा टॉप मोस्ट योगी। जैसे पितामह भीष्म सबसे बड़ा योगी है। देखने को लगता है फाइट कर रहे हैं, एक साइड में महाभारत युद्ध में, एक साइड में अर्जुन का, एक साइड में पांडव, एक साइड में कौरव है। दोनों भाई भयंकर घमासान युद्ध है। ऐसे युद्ध जो कि जो किसका मार डालने का समान है, उसको मारो, ये उसको मारो, खतरनाक युद्ध है। जो युद्ध में पितामह भीष्म ने प्रतिज्ञा की है कि मैं युद्ध में, भगवान कृष्ण बोले मैं युद्ध में अस्त्र नहीं पकड़ूंगा। भगवान कृष्ण बोले अच्छा क्यों, कब बोले थे? जब पहला बार युद्ध होने से पहले मीटिंग होता है, दोनों पार्टी में मीटिंग होता है। मीटिंग होने के समय पे दुष्टद्युम्न उनका एक नेतृत्व कर रहा है, यहाँ पे पितामह भीष्म नेतृत्व कर रहा है। क्योंकि पहला बार युद्ध होने से पहले ये उनका लीडर, और इनका लीडर में इतना अक्षौणी सेना है, इनका लीडर में इतना अक्षौणी सेना है। दोनों मीटिंग लीडर लोग बैठे, कुछ मेन में लीडर लोग बैठे, भगवान कृष्ण ही बैठे। तो बोले ठीक है, ऐसे युद्ध होने वाले, युद्ध का नियम बनाया गया। और भगवान कृष्ण बोल दिए युद्ध का नियम में तो मेरे एक नियम है, मैं अस्त्र नहीं धारण करूंगा। उस समय पे परम पितामह भीष्म जी, जो कि इच्छा मृत्यु होने वाले, और जो कि 12 महाजन के महाजन है, स्वयंभू नारद शंभु कुमार कपिल मनु। स्वयंभू पितामह भीष्म महाजन में आते कि नहीं? स्वयंभू नारद शंभु कुमारो कपिल मनु प्रहलाद जनक भीष्म जी आते हैं, इसमें आते हैं। भीष्म जी बोले मैं तो युद्ध में मैं तो युद्ध में कुछ करने वाला नहीं। अच्छा आप नहीं करने वाले? नहीं करेंगे, देखते कैसे नहीं करते, मैं तो आपका हाथ में अस्त्र पकड़ा दूंगा। इसे मजाक में पितामह भीष्म ने बोले मैं तो आपको हाथ में अस्त्र पकड़ा दूंगा, मैं तो अस्त्र धरूंगा नहीं, मैं तो आपका हाथ में अस्त्र पकड़ाऊंगा। देखिए जोगी को भंग कर दिया। ये पितामह भीष्म की योगी है, परम योगी है, सिद्धि योगी है, भक्ति योगी है। सिद्धि भवति बाने तीन संशयम अच्युत सेविनम निश्चयस्तु भक्त परिचरितात्मनम। भगवान बोलते कि सिद्धि मिलेगा नहीं मिलेगा, मेरे नाम जप करके मेरे असल लेके गारंटी नहीं, लेकिन जो मेरे भक्त का भक्त बनेगा, वो बोलते हैं मेरा ये करने, लेकिन जो मेरे भक्ति की ये करेगा ना, उसको गारंटी है सेवा करेगा। तो इसमें प्रश्न उठता है कि पितामह भीष्म बोले थे कि मैं अस्त्र में अस्त्र पकड़ाऊंगा। युद्ध हुआ, ये भयंकर युद्ध हुआ, जो कि देखते हैं कि अर्जुन प्राण संकट में, तो कृष्ण को क्या करना पड़ा? अस्त्र पकड़ा पड़ा। और कृष्ण भगवान प्रतिज्ञा कहते अस्त्र पकड़ूंगा नहीं। और जब मृत्यु सज्जा में पड़ते, सर्व सज्जा में रहते पितामह भीष्म, उनका अंतिम समय इच्छा रहता है कि कृष्ण आएंगे, मेरे प्रभु आएंगे, गिरिधर नागर आएंगे, सुदर्शन जो चक्रधारी आएंगे, मेरे को दर्शन देंगे, मैं फिर शरीर त्याग करूंगा। योगी को देखिए, योगी
योगी नाम मदगत नाम तरत मेरे अंतरात्मा से मेरे को चिंतन करता है। और महाभारत युद्ध में युद्ध हो रहा है, लेकिन पितामह भीष्म भगवान श्री कृष्ण चिंतन कर रहे हैं। और भगवान कृष्ण हम भी जानते हैं कि कृष्ण मेरे को पितामह भीष्म मेरे को चिंतन कर रहे हैं, याद कर रहे हैं। तो क्या किया भगवान कृष्ण? फिर लास्ट को देखते हैं, पांडवों को सबको लेके जाते हैं। अब वहाँ पे जाके, क्योंकि युधिष्ठिर महाराज सोच रहे थे कि देखो मेरे वजह से इतना युद्ध हो गया, घमासान युद्ध हुआ, मेरे बहुत अपराध हो गया, तो क्या करूँ। तो उस टाइम पे कृष्ण भगवान जितने बोलने के बाद भी युधिष्ठिर महाराज शांति नहीं होते थे, अशांत। कृष्ण भगवान स्वयं देखे ऐसे करो तैसे करो, सुने नहीं, उनका मन वो अशांत था। लेकिन पितामह भीष्म बोले तब वो शांत हुआ। तो भगवान कृष्ण ने किसको श्रेय दिया? पितामह भीष्म को श्रेय दिया। और पितामह भीष्म अंतिम समय में उनका इच्छा था कि मैं आपका दर्शन देखते हुए आपका ये जो युद्ध वीर रणवीर रणरंग धीरम राजीव नेत्रम करुणाकरंतम, मैं रणवीर रूप को दर्शन करते हुए शरीर त्याग करना चाहता हूँ। उनके तथास्तु योगी को देखिए, क्यों वो तो कोई बोलेगा अरे योगी मतलब जंगल में जाना चाहिए, योगी मतलब दाढ़ी रखना चाहिए, योगी मतलब बड़ा बड़ा नखून रखना चाहिए। नहीं, वो कृष्ण के लिए काम करते थे। इसलिए यहाँ बता गया, गृह ताको बने ताको सदा हरि बोले डाको नरो तो मागे दर संग। गृह बावनिते थाके हागो रंग बोले डाके नरो तब मागे तार संग। घर में रहो या जंगल में रहो, लेकिन अगर हरि नाम लेंगे, हरि का आश्रय लेंगे, ये योगी है। इसलिए बताते योगी नाम अपि सर्वेशम, अनंत योगी में श्रेष्ठ है जो मध्यगते न अंतरात्मना, अंतरात्मा से मेरे को चिंतन करता है, मेरे को प्यार करता है, मेरे को चिंतन, मेरे को भावना में रहता है। ऐसे व्यक्ति को भगवान क्या बोलते हैं? ना हम त्रक्षामि ना नरम मत कथा वाचकम नित्यम मत कथा प्रतिमानसम मत कथा श्रवणे रतम ना हम त्रक्षामि ना नरम। बोलते हैं वो ऐसे व्यक्ति कौन है? मत कथा वाचकम नित्यम, वो हमेशा मेरे बारे में बोलता है। मत कथा वाचकम नित्यम, मत कथा प्रतिमानसम। और किसका बारे में बोलते? ये नहीं बोलता अरे मेरे एक छोटे बेटा का बेटा हुआ, उसका नाम ढूंढुली नाम दिया, फकुड़ू नाम दिया, ऐसे नहीं है। मेरे नाम सुमनी जुमनी है। किसी क्या कभी हम जो मिलते, किसी को मिलते, वो लोग वो क्या बोलते हैं? वो थोड़ा कृष्ण को हाँ हरे कृष्ण बोलते, बाद अपना काम बोलना शुरू कर देते। मेरे ये है, मेरे बेटा है, मेरे पोता है, मेरे पोता का पोता है, मेरे दुकान है, मेरे पास जिसके प्रति स्नेह है वही बात बोलेंगे। कृष्ण के बारे में नहीं बोलेंगे, नहीं बोलेंगे कृष्ण कैसे है, कृष्ण क्या करते हैं, कृष्ण का धाम कैसे जाएंगे, भक्त लोग कैसे, इसके बारे में चिंता नहीं करेंगे। जिसके प्रति प्रेम वही वो बहुत ही प्रेम है। इसलिए बताते हैं मध्यगत नान्तरात्मा, जो भक्त लोग होते हैं कृष्ण बारे में मेरे चिंतन करते हैं। और क्या बोलते हैं? योगी नाम अभि सर्वेशम मध्यगत नान्तरात्मना, सदावन वो श्रद्धा पूर्वक भजन करते। ये नहीं कि अश्रद्धा नहीं है, पूरा संपूर्ण श्रद्धा है भक्तों के प्रति। भगवान का भक्तों के प्रति श्रद्धा है और भक्तों का भगवान के प्रति श्रद्धा है। अटल विश्वास है। सदा शब्द विश्वास कहे सुदृढ़ निश्चय, कृष्ण भक्ति कहले सर्व कर्म कृतय। सब कर्म करता, अगर ओके होना चाहते हो तो कृष्ण भक्ति। अगर कोई बोलेगा मैं सब कुछ करता हूँ लेकिन कृष्ण भक्ति नहीं करता तो कुछ फायदा नहीं। क्यों? शास्त्र में बताया गया है कि कैसे आराधिता हरि तपस्या ततः के। अगर आप हरि की आराधना कर रहे हैं, हरि भजन कर रहे हैं, हरि भक्तों की संगति में हरि का गुणगान हो रहा है, आराधिता हरि तपस्या, हरि की किसका तपस्या? हरि का तपस्या करो और हरि की आराधना करो। ये भौतिक तपस्या की जरूरत नहीं है। हाँ, ये उपास, ये निर्जल, ये ऐसा शुक्रवार, शनिवार, रविवार, सोमवार, मंगलवार, संतोषी, लक्ष्मी और गणपति, दुर्गा, चंडी, मंगला, हाँ ऐसे ढोंग रहा में। हाँ, ऐसे नहीं है। यंति देवता देवन पितृंति पितृभता भूतानिंति भूतेज्या यंति मध्या जिनोपमान। जो देवताओं को पूजा करेगा देवलोक में जाएगा, जो भूत पिशाच को पूजा करेगा भूत लोक में जाएगा, मेरे पूजा करेगा तो मेरे पास आएगा। इसलिए मध्यगत नाम, यदि हम उनके प्राण सेवा करेंगे हम उनके पास जाएंगे। इसलिए भगवद गीता में भगवान बताते हैं योगी नाम अभी अनेक योगियों में श्रेष्ठ है जो मेरे बारे में हमेशा चिंतन करते हैं। जैसे हम देख सकते हैं
गोपियाँ लोग परम परम योगी हैं, ग्वाल बालक लोग योगियाँ हैं। हमेशा जो ग्वाल बालक जैसे हम देख सकते हैं, जब द्वापर युग में ब्रह्मा जी को डाउट लगा था, ब्रह्मा जी देखो ब्रह्मा जी ने क्या सोचा, अघासुर को वध हो गया, अघासुर जो मर जाता है भयंकर असुर है, और जब भगवान कृष्ण उसको खत्म करते हैं, अघासुर जैसे था जब भगवान श्री कृष्ण ग्वाल बालक सहित गए थे गाय चराने के लिए दूर में, तो कंस के जो एक सेवक अघासुर बकासुर पुतना है, सब अलग अलग है, तो अघासुर ने क्या क्या बोला, चिंता मत करो, मेरे बहन को वध किया ना, मैं उसको वध कर डालूंगा, छोड़ूंगा नहीं, आप मेरे को आदेश दीजिए। आज्ञाकारी सेवक बन के गया, और जो रास्ते में गए थे वही रास्ते में आने के टाइम पे उसने क्या कि विराट मुंह खोल के, आकाश को उसका मुंह खुला हुआ है, और उसका कान इतना बड़ा बड़ा होल एक गात के समान है, उसका जीभ स्पेशल मार्बल के रास्ते के समान है, उसका आँख सूर्य के समान चमक 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 रहा है, सूर्य चंद्र के समान है, इतना बड़ा जीव है। और ये घूमते घूमते ग्वाल वालों को बोलते, अरे हम तो रास्ते में गए थे ना, ये कुछ नहीं था, इधर कैसे आ गया, इधर एक जंगल, ये एक गुम्फा कहाँ से आ गया, यही रास्ता है, हम आने के टाइम तो सीधा था, अब इतना बड़ा सुंदर गुम्फा बहुत बढ़िया दिखता है, कृष्ण देख रहे, ये कृष्ण देख, सब कृष्ण कृष्ण देख कृष्ण देख, और ये मुंह खोल के हुआ है, ऊपर से आकाश को, उसको बादल को उसका मुंह खोला हुआ है, ऊपर से आँख ऐसे कर रहा है, डुक 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 कर रहा है कि वो कल जीभ ऐसे फैला के बैठा, जीभ इतना चौड़ा है, इतना चौड़ा है, सारे पेड़ पौधा पर दब गया और खोल के बैठा है, आएगा कृष्णा टक के गल, जैसे हम चॉकलेट कैसे खाते हैं टक, मुड़ी कैसे छोटा सा मुड़ी दुम, वो ऐसे मुड़ी के समान कुरुमुड़ी के समान खाना चाहता है, तू खाएगा ना, तू तेरे को ये खाएगा, काला के काला कृष्ण है। और जब सोचते हैं जाते हैं तो जाने के टाइम जाते 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 अंदर घुस गए, अंदर घुसते हैं और विचार भी करते हैं, अरे ये कोई जंतु है लगता है, एक ग्वाल वाला की चिंता करता है, अरे क्या चिंता है, कृष्ण है ना, देखो उनका भगवान श्री कृष्ण के प्रति कितना विश्वास है, अटल विश्वास है, विश्वास से मिले हरि तर्के बहु दूर, विश्वास होने से भगवत प्राप्ति होता है, अगर विश्वास नहीं है तो सब कुछ निष्फल है, श्रद्धा नहीं है तो कुछ काम को नहीं। वो घुस गए, लेकिन कृष्ण वहाँ देखते देखते कृष्ण अंदर गए, दबाया मुंह, तो कृष्ण उसको मार करके उसका ऊपर को तोड़ करके निकलते, और ग्वाल वाल को देखते हैं तो अमृत भगवान की आँख में अमृत है, देखते फिर जिंदा हो जाते। वो विचार करते अघासुर, ये ब्रह्मा जी सब देखें कि इतना मर गया, तभी भी ब्रह्मा जी को डाउट लगा, ऐसे कैसे कृष्ण है, मैं तो देख लेता हूँ, देखते लेता हूँ। उसने क्या किया, ब्रह्मा जी ने क्या किया, सब ग्वाल वाला प्रसाद खा रहे, भोजन कर रहे, उसका खा रहे, उसका खा रहे, सब भगवान कृष्ण बोलते, ये बोलते मैं कृष्ण ये लाया, वो बोलते मैं लाया, ये बोलते मैं लाया, ये मिलते, ऐसे अपना अपना पुतली खोलते, खोलने के बाद सब प्रभु का मुख में डालते। देखो कितना प्यार, कितना मोहब्बत है, सब खिलाते, जो जिसको प्रेम करते उसको खिलाता ना, ऐसे ही उसको खिलाने के बाद आनंद लेते हैं, आनंद लेते फिर देखते गायें सब बहुत दूर चले गई, अरे कृष्णा गायें चले गए, अरे तू चिंता मत करना, मैं देखता हूँ, देखो कृष्ण कृष्ण भावना है, कृष्ण उसको बोलते कृष्ण भावना है, वो भगवान कृष्ण अपन ग्वाल वालों को भोजन करने में डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए सोच करके तुम लोग खाओ, मैं देखता हूँ, तो उनके भगवान कृष्ण का सेवा करने की विचार कैसा है, स्वयं भगवान अपने भक्तों की सेवा करने की लालसा है, दिखाना चाहते हैं मेरे भक्त है ना, मैं उनको मदद करूंगा, तुम लोग टेंशन मत लो, मैं देखता हूँ। जैसे कोई वरिष्ठ व्यक्ति पिता माता अपने बच्चे को अतिथि के रूप में देखते हैं, उसी प्रकार कृष्ण भगवान सबसे वरिष्ठ है, अम आदि देवानम। वो क्या कर देखते हैं कि यदद आचरति श्रेष्ठो तत् देव तरोजना, जो बड़े बड़े लोग जो आचरण करेंगे उसको फॉलो करेंगे, सबसे बड़े कृष्ण है। वो दिखाना चाहते कि प्रेम का मतलब क्या है, उनको मदद करना। क्या मदद करना, उनके कार्यकलाप होता है, जैसे भोजन कर रहे हैं, मेरे बच्चे लोग भोजन, दोस्त लोग भोजन कर रहे हैं, डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए, तुम खाओ रे मैं देखता हूँ, टेंशन मत लो। कृष्ण जब जाते बाहर देखते बहुत दूर गया, दिखाई देता नहीं, तो थोड़ा आगे गए तो ब्रह्मा जी क्या किए, वो बुग्वाल सबको लेके छिपा दिए, सब छिपा दिए, लेकिन लेने के बाद
ब्रह्मा जी देखे ऐसे कैसे हुआ, कृष्ण भगवान देखे एक, फिर कृष्ण भगवान जान लिए कि एक ब्रह्मा जी के करतूक है। लेकिन ये ऐसे 1 साल तो हुआ, क्यों ऐसे हुआ? क्योंकि प्रभुपाद जी परपटे में बताते हैं कि कैसे ये ग्वाल वालों को भी इच्छा था, ये जो वहाँ पे जो ग्वाल जो स्त्रियाँ हैं उनका भी इच्छा था कृष्ण, उनका कृष्ण सबका घर में नंदो बाबा का बेटा है कृष्ण, मेरे को भी ऐसे बेटा होता ना, मैं भी उसको प्यार करूँगा, प्रेम करूँगा, सब लोगों की इच्छा था। इसलिए भगवान सब उनकी इच्छा पूर्ति करने के लिए क्या किया, ऐसे चक्का घुमाया, ब्रह्मा जी को मोहित कर लिया, ब्रह्मा जी को मोहित किया, मोहित सूर्य हो, ब्रह्मा जी मोहित हो गए। ब्रह्मा जी सोचा मैं मोहित किया भगवान कृष्ण को, लेकिन उल्टा हुआ, ब्रह्मा जी मोहित हुए। ब्रह्मा जी मोहित हो गए, क्या हुआ वो जान नहीं पाए, लेकिन कृष्ण अपने लीला किए, सो ग्वाल वाला सब साथ खेलने लगे। कौन थे? गोपी लोग थे, सखा लोग थे। कौन? उनकी इच्छा था, ग्वालिनियों की इच्छा था कि कृष्ण ही मेरे घर में आएगा, मेरे दूध पिएगा, तो अरे मेरे बच्चा बनता, तो भगवान उनकी इच्छा पूरी किया। भगवान बोलते गीता में, जम जथमम प्रपद्यन्ते स्ताम स्तते वजाम्यम मम वर्तन उवर्तनते मनुष्य पार्थ। जिसका जैसी इच्छा है भगवान इच्छा पूर्ति करते। इसी पर यहाँ पे बताते हैं योगियों की इच्छा है, कोई योगियों की इच्छा है मैं ब्रह्म ज्योति में जाऊँगा, जा 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 ऊपर जा, ये अंतरविंदक्षम विमुक्तम मानिन तब शुद्ध बुद्ध, मुक्त मन के ऊपर जा। ऊपर जाने के बाद उसको आत्मा का स्वभाव है, निष्क्रिय नहीं है, सक्रिय है। आत्मा का स्वभाव क्या? सक्रिय है, निष्क्रिय नहीं है कि हम चुपचाप तो रह नहीं सकता है। हाँ, हमारा 5 रस के अनुसार हम 4 रस में आस्वादन करते कम से कम, शांत, दास्य, साक्ष्य, वात्सल्य, माधुर्य। जो भक्त लोग है दास्य, साक्ष्य, वात्सल्य, माधुर्य रस में रहते हैं, जो कृष्ण भावना भावित रहते हैं। जो निष्क्रिय है, जो बोलते हैं भगवान का आकार नहीं, वो लोग शांत रस में स्वीकार करते हैं। तो कोई पेड़ बनता है, कभी घास बनते हैं, कभी नदी बनेगी। ये है, ये नियम है। तो इतना करने के बाद भी यहाँ बताते हैं कैसे कृष्ण भगवान को 5 रस में पूजा किया जा सकता है। लेकिन 5 रस में श्रेष्ठ क्या है? माधुर्य रस, परों की अभाव। कौन सा पर के अभाव? जैसे कृष्ण और गोपियों के जो प्रेम है, माधुर्य, उज्ज्वल, उन्नत उज्ज्वल रसम, सौभक्ति श्रियम, उन्नत उज्ज्वल रसम। और ये योगियों को भी प्राप्त, ये जो नकली योगियों को नहीं मिलता है। जो भक्ति योगी करता है, जो भजन करता है, भक्ति योगी का मतलब कृष्ण भक्ति में रहते हुए कृष्ण का संबंधित कार्य करता है। जैसे अर्जुन को हम देख सकते हैं, एक योद्धा है, एक रणवीर है, लेकिन वो भी एक योगी है। क्यों योगी है? वो कृष्ण के आदेश के अनुसार कार्य कर रहा था। तस्मात् सर्वेषु कालेषु मामनु स्मर युद्ध च। वो अपन काम करता था, भगवान कृष्ण के आदेश के अनुसार युद्ध करता था। इसको मारो, इसको मारो, इधर मारो, सब काम करता। क्यों? योगी है। उसी प्रकार जो व्यक्ति संसार में रहते हुए भगवान कृष्ण के आदेश के अनुसार कार्य करता है, योगी है। जैसे प्रभुपाद जी योगी है, हमारा महाराज लोग योगी है। योगी का मतलब जुड़ना, इसलिए बताते हैं मदगत न अंतरात्मा सदावन भजते एवं समय युक्त तमोमत। मेरे मत से टॉप क्लास के योगी जो भक्ति करता है, भक्त्या माम अभिजानंती, भक्ति के माध्यम से मेरे को जाना जा सकता है। अगर भक्ति नहीं करता है तो मेरे को कभी जान नहीं सकता है। उदाहरण के लिए आता है, बहुत बड़े बड़े योगी लोग हैं, तपस्या करते, लाखों वर्ष तपस्या करते, लेकिन कृष्ण नहीं मिलते। हाँ, कृष्ण नहीं मिलते। लेकिन साधारण व्यक्ति थोड़ा सा भक्त है, वो भगवान गुरु के आदेश के अनुसार काम करता है, तो उसको योगी बन जाता है। कृष्ण मिलते क्यों? गुरु का आदेश मानना पड़ेगा। अगर गुरु के आदेश को पालन नहीं करेगा, योगी नहीं बन सकता है। जैसे हम देख सकते हैं कि कैसे गुरु के आदेश को जो अवज्ञा करता है, बहुत प्राप्ति में विडंबना होता है। जो गुरु के आदेश यस्य प्रसादात बहुत प्रसादो यस्य प्रसादात न गति कितोपि। यदि गुरु के आशीर्वाद होता है, गुरु का आशीर्वाद, बोले गुरु आशीर्वाद करेंगे तो गुरु आशीर्वाद करते हैं, लेकिन सूर्य तो सबका प्रकाश करता है, लेकिन सूर्य प्रकाश होने के टाइम के दरवाजा बंद करके रखेगा तो हाँ सूर्य नहीं है, सूर्य नहीं है, सूर्य नहीं है, लाइट नहीं, स्विच बंद करके बैठा है। उसी प्रकार भगवान बोलते हैं समहम सर्वभूतेषु नमे द्वस्ते नमे प्रिय ये भजन तुम्हाम भक्त्या मई तेसु जापय। मेरे लिए सब सेम है, लेकिन जो मेरे भजन करता है मेरे को प्रिय है। ऐसे भजन करने वाले व्यक्ति भक्ति योगी श्रेष्ठ है। भक्ति योगी में
जो व्यक्ति अनन्य चेता सततम यो मां स्मरति नित्यशः तस्याहं सुलभ पार्थ नित्य युक्तस्य योगिनो। जो अनन्य भाव से मेरे चिंतन करते, मेरे काम करता है, मेरे लिए काम करता है, हमेशा मदर्थे त्यक्त जीविका, सब कुछ मेरे लिए काम करते, खाना पीना सोना उठना बैठना चलना, 1 नंबर जाना 2 नंबर, सब कुछ कृष्ण के लिए, जो कुछ करेगा कृष्ण के लिए है। हमारा बोलिते प्रभु আর কিছু নাই, তুমি মাত্র আমার পিতা বন্ধু ভাই, ধন দ্বারা সুতা সুত তব দাসী দাস, সেই তো সম্বন্ধ सर्वे আমার प्रयास। बताते मेरे धन द्वारा सुता सुता दास सब कैसे, सब आपका है, ये सब मेरा नहीं आपका। मैं सिर्फ क्या करता हूँ, रक्षा कर मात्रियामी सेवक हो इया, मैं कल देखभाल करता हूँ सेवक मान करके। जैसे कोई बड़ा बिल्डिंग है, बड़ा बिल्डिंग में कोई सिक्योरिटी गार्ड है, वो चेकिंग करता है, उसका बिल्डिंग थोड़ी है, नहीं है। उसी प्रकार कोई लिफ्ट मैन है, लिफ्ट मैन को लिफ्ट को चेक करता है, लिफ्ट मैन नहीं बोलेगा मेरे लिफ्ट है, पर नौकरी करता है। उसी प्रकार हम जब सोचेंगे मैं संसार में आया हूँ, कृष्ण का संसार है, मैं सिर्फ कृष्ण के लिए काम करता हूँ, वो कैसे, यार्जस्य हरिर्दस्य कर्मणा मनसा गिरा निखिलस अपवस्थास्तु सह जीवन मुक्त उचित। वो व्यक्ति मुक्त अवस्था में हो सकता है जो हरि का दास है। ऐसा हम देख सकते, हरि का दास के कौन बोलते हैं, कौन है हरिदास है, जो व्यक्ति योगी है, जो जुड़ता है। जैसे हरिदास ठाकुर परम योगी है, प्योर योगी है। कैसे योगी है, वो किसी भी समय पे कहा गया, जो उनको 22 मार्केट में पिटाई करा गया, 22 भजाने पिटा करा गया, खंड खंड यदि जाए मोर प्राण बदन न छाड़े होते हरि नाम, मेरे को पीस 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 कर दोगे तो मैं हरि नाम नहीं छोड़ सकता हूँ। योगी है, क्यों जुड़ा हुआ है। हम लोग कैसे योगी है, हम समय आने पर छोड़ देते भक्ति, आज करेंगे कल नहीं करेंगे, कल करेंगे परसों नहीं करेंगे, वो हम जोगी नहीं, हम भोगी है। जोगी का बहाना है, भोगी के नंबर 1 है। लेकिन जोगी जो है कभी भी माने बिछड़ता नहीं, जुड़ता है। योग का मतलब जुड़ना, कृष्ण भावना में जुड़ने के लिए जो कार्य करता है योगी है। और अनेक हमारा अनेक आचार्य लोग, अनेक महाजन लोग हैं, अनेक भक्त लोग हैं, जोगी है। हालांकि देखे ना को उनका भारी मुकुट, भारी ऐसा तैसा, ऐसे नहीं है, हा? जैसे कोला बच्चा श्रीधर परम जोगी है, परम जोगी है। क्यों, वो जोगी मतलब जाके जंगल में, वो तो अपने घर जीविका निर्वाह करता था। उसका केले का बगीचा था, केले का दुकान था, केले का पत्ता बेचता था, केले का छिलके बेचता था, केले का पत्ता बेचता था, जो कुछ मिलता था चलता था। लेकिन गौरांग महाप्रभु हमेशा प्रत्येक दिन उसके घर ही पी जाएंगे, उसके ही दुकान से लेंगे, दे अरे दे, झगड़ा करके उसे लेंगे, लाएंगे जाएंगे, लाएंगे जाएंगे, लाएंगे जाएंगे, हमेशा झंझट करते थे। हमेशा 20 जब भी जाएंगे उसके ही दुकान से लेंगे। अगर वो बोलेंगे 5 रुपया, बोलेंगे 1 रुपया, 5 रुपये, झगड़ा करेंगे जाएंगे। लेकिन जब महाप्रकट लीला होता है, महाप्रकट लीला है, महाप्रभु बोलते जाओ जाओ जाओ, वो कोने में एक व्यक्ति है, उसका नाम क्या है, श्रीधर। कौन श्रीधर है मालूम नहीं हमको। भक्त जो है अपना पहचान देता नहीं, तो नियम है भक्त को, दूसरे लोग क्या है अपना पहचान देते, मैं औरम मैं ऐसे जोगी हूँ, मैं ऐसे नामधारी जोगी हूँ। लेकिन जो वैष्णव है वो अपना प्रतिष्ठा कभी नहीं चाहता है, नियम है। तो उस समय पे वो उसको मालूम नहीं कौन है, जाओ जाओ ना, मालूम नहीं, जाओ सीधा जाओ, जो कीर्तन करते हो उसको बुला के लाओ। या देखते एक छोटा सा बगीचा घर है, घर के अंदर मकान नहीं है, छात नहीं है, और हवा इधर से उधर जाता है, फटा कपड़ा पहना हुआ है, 10 गांठ लगा हुआ है, खाने को बराबर नहीं है, लेकिन जो कुछ है उसमें आधा गंगा पूजा करता है, और निमाई पंडित उससे छीन के लेता है। इस स्थिति में रहता है, और लोग को बोलते एक आय को तुम चिल्लाता रे है। उसका घर पे कभी कभी व्यक्ति पका हुआ सड़ा हुआ आम केला फेंकते, ले काय को रात को चिल्लाते हरे कृष्ण करता है। लेकिन उसमें संतुष्ट था वो, क्यों, परम आनंद में था, कृष्ण भावना में मजबूत था। तो महापुरुष बोलते उसको ही बुला के लाओ। जो महापुरुष उसको बोलते, सब भक्त लोग जाते, 4-5 लोग उठा के लाते हैं, महापुरुष को उठा के महापुरुष के सामने ले आते हैं। तो महापुरुष को देखता है, महापुरुष बोलते श्रीधर मांगो आज वरदान, मैं तुमको आज कुछ ना कुछ दूंगा, क्यों तू मेरे भक्त है, मैं तेरे को प्रसन्न हूँ, तू जो वरदान मांगो
मांगो मैं तुमको दे दूंगा। चाहे इंद्रपद चाहिए, वैकुंठ पद चाहिए, स्वर्ग चाहिए, जो चाहिए वो मांगो। लेकिन भक्त क्या मांगता है? नहीं। कोला बचा सेवा करो, देखो भाग्य सीमा, धने जने पांडित्य कृष्ण नहीं पाई। केवल भक्ति बस चैतन्य गोसाई बोलते हैं कोला बच्चा सेवक देखो भाग्य सीमा, ब्रह्मा शिव कांदिया देखिया महिमा। ब्रह्मा जी शिव जी भी रोने लगते हैं उसको ऐसे, ओ इतना बड़े योगी है, दाढ़ी रखा था, मूछ रखा था, हाँ कुछ नहीं, जंगल में गया था कुछ नहीं, लेकिन योगी है। किसी में जुड़ा हुआ है? कृष्ण भगवान। इसलिए महाप्रभु बोले कोला बेचा सेव करो देखो भाग्य सीमा, कोला बेचा सेव केरो भाग्य सीमा, कोला बेचा सेव केरो देखो भाग्य सीमा, कोला बेचा सेव केरो देखो भाग्य सीमा। ब्रह्मा शिव कंदे यारो देखिया महिमा, ब्रह्मा शिव कंदे यारो देखिया महिमा, ब्रह्मा शिव कंदे यारो देखिया महिमा, ब्रह्मा शिव कंदे यारो देखिया महिमा। ए धनी जने पांडित्य कृष्ण नहीं पाई, धनी जने पांडित्य कृष्ण नहीं पाई। ए धनी जने पांडित्य कृष्ण नहीं पाई, धनी जने पांडित्य कृष्ण नहीं पाई। केवल भक्तिर बस चैतन्य गोसाई, केवल भक्तिर बस चैतन्य गोसाई। अरे केवल भक्तिर बस चैतन्य गोसाई, केवल भक्तिर बस चैतन्य गोसाई। हमारे गोसाई, बंगाली बोलते गोसाई, ब्राह्मण को गोसाई बोलते। चैतन्य महाप्रभु ब्राह्मण है ना। गोसाई बाबा क्या करते हैं? कोला बच्चा सेवा कर देखो भाग्य सीमा, देखो उसका भाग्य कैसा है। ब्रह्मा शिव कांदे यार देखिया महिमा। ब्रह्मा जी शिव जी को भी उसका महिमा का समझ नहीं पाते हैं। जो ईश्वरम ब्रह्मा जी लिखा है ब्रह्म संहिता में, ईश्वर परम कृष्ण, जो ब्रह्मा जी आदि प्रजापति है, सृष्टि रचना की, ओ ब्रह्मा जी नहीं समझ पाते। इसलिए बताते हैं कि ब्रह्मा जी नभारती मेघ मुसोपलक्ष्यते न मैं उषिक्षण पतंति सतपथे। ब्रह्मा जी बोलते हैं मैं सतपथ में हूँ, मैं उसी को वंदन करता तभी मैं भगवान को नहीं समझ पाता हूँ। नभारती मुसोपलक्ष्यते, नभारती बताते मैं इतना करने के बाद भी भगवान को नहीं समझ पाता हूँ। वही ब्रह्मा जी बोलते हैं। और शिव जी भगवान को नहीं समझ पाते। कैसे हो शिव जी भगवान को नहीं समझ पाते? आप देख सकते हो शिव जी को भी कभी कभी मोहित हो जाते हैं। क्यों? जब भगवान कृष्ण आए थे मोहिनी रूप में, मोहिनी अवतार में, सुंदर ब्यूटीफुल सुंदर रूप धारण किए। मोहिनी माता अत्यंत सुंदर, अत्यंत युवती, अत्यंत छन 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 करके जब वहाँ से प्रकट हुई, क्योंकि समुद्र मंथन होने के समय पे अलग अलग जहर निकला, वो निकला, अनेक अनेक चीज़ निकला। मंथन होने से पहले जहर निकला। उसी पर जब भक्ति करेंगे ना, पहले हमारा जहर निकले। क्या जहर निकला? अरे मैं तो भक्ति नहीं करता था, हमारा मन अच्छा था। अभी जब से भक्ति करने लगा तब मन में मेरे हिंसा, द्वेष, छंद, कपट, तू मेरा तेरा आने लगा। ये तो बड़ा गड़बड़ है। नहीं, जब समुद्र जब ये कुआं खराब है, अच्छा दिखता है पानी, लेकिन जब मोटर लगा दोगे ना क्या होता है? डुगडुग 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 गंदगी ऊपर आएगा। ऊपर आने के बाद गंदगी निकल जाएगा ना। उसी प्रकार हम बीमार है, जब चेकिंग करेंगे पता चलेगा ना बीमार है, ना पता नहीं चलेगा। उसी प्रकार जब हम भक्ति करेंगे हमारे गंदगियाँ ऊपर आएगा। उसी पर समुद्र मंथन हुआ, हम इसी पर हम हरे कृष्ण मंथन करते हैं, जब तब करते हैं, उस टाइम हमारे मन में रहते हैं ऐसा है कैसा है। उससे अच्छा हम पहले बहुत अच्छा था, सबको सम्मान देते। अभी तो गड़बड़ होता है, अभी तो मन डिस्टर्ब होता है, उसको देख के ये लगता है, उसको देख के ये लगता है, उससे अच्छा भक्ति नहीं करूँगा, तब फंस जाते हैं। उसी पर मंथन, उसी प्रकार यह मंथन होता है। उसी प्रकार यह मंथन होते हुए विष निकला, बाद में अमृत जब निकलता है, घोड़ा निकलता है, अनेक चीज़ निकलता है, द्रव्य निकलता है, अमृत निकलता है। असुर लोग को लेके भागते हैं, खपाखप दौड़ के लेके जाते हैं पीने के लिए। असुर लोग का एक भावना है, कोई आपस में मिलते नहीं। जो असुरी प्रवृत्ति वाले हैं वो आपस में टिंग टिंग रहेंगे। तो उस टाइम पे मोहिनी मूर्ति प्रकट हुई। अरे रुको, झगड़ा क्यों करते हो? हे क्या बोलते हो? तो हम मैं बांटूंगी, बांटेगी? हाँ मैं बांटूंगी, विश्वास करो मेरे को। हाँ दो उसको, दो ठीक है
तू ही बांटे, तू ही मेरे सब कुछ है, तू ही बांटे बांटे। क्यों मोहिनी मूर्ति प्रकट हो गया, देख के प्रकट फंस गए। उसी प्रकार शिव जी बोलने लगे, मैं तो सबका चीज सब रूप देखा, मेरे प्रभु का मैं मोहिनी मूर्ति देखा नहीं, मैं देखना चाहता हूँ। लेकिन भगवान शिव जी बोले, भगवान विष्णु बोले देखो, कृष्ण बोले देखो, ये क्यों देखोगे चाहते हो? हाँ, आप तो परम जोगी है ना, मैं मोहित नहीं होऊंगा। ठीक है, शिव जी बैठे हैं, माता जगत जननी माता जगदम्बा बैठी है, और सुंदर हवा बहने लगा, इतना सुंदर हवा बहने लगा, सुमधुर सुगंधित हवा बहने लगा। हवा बहते बहते एक स्त्री ने, सुंदर यंग युवती, एकदम 16 साल की, और बहुत काला मच बाल, एकदम ब्यूटीफुल रूप है उसका, आँख ऐसे तिरछा नजर में। और शिव जी का ध्यान भंग हुआ। शिव जी ने देखने के बाद शिव जी ने जो देखे, और शिव जी को देखते हुए माता मोहिनी ने उनका आँख को आँख लगा दिया, आँख में आँख लग गया तो फंस गई। इसी प्रकार दुनिया में बताते ना, इसलिए मातृवत परदारेषु परद्रव्येषु लोष्टवत आत्मवत सर्वभूत जपस पंडित। इसलिए हम सबको कहा गया, वैष्णव को माँ के समान देखना चाहिए स्त्रियों को। अगर हम आँख को आँख लगा दिया, अगर आँख में लग गया, नजर हो गया फज्जर, हाँ डेंजर हो जाएगा। इसलिए मैंने क्या कहा, आँख का झुमनी के घुंघरू का आवाज़ में फंस गया। शिव जी देखे और आँख तो आँख खोल दिया तो देखे उसके पीछे फंस गए। लेकिन बाद में मिलन होता है, मिलन होने के बाद शिव जी का बीज स्खलित होता है। जो बीज स्खलित होता है वो हीरा चांदी और सोना रूप में प्रकट होता है। जो पृथ्वी में सोना चांदी कहाँ से आता है, ये आता है। लेकिन ये नहीं कि शिव जी हार गए, शिव जी संतुष्ट हुए कि मेरे स्वामी के सामने मैं हारता हूँ। तो देखो विचार करो कैसी स्थिति है। कोई भी व्यक्ति भगवान की माया को पार नहीं कर सकता है, असंभव, नामुमकिन है। माया दुरत्तया माया में प्रपद्यन्ते माया में तम तरंदिते। मेरे माया को पार करना कठिन है, लेकिन जो भक्ति करेगा, भजन करेगा, ये मेरे माया को पार कर सकता है। अहम तरिष्यामि दुरंत पार, मैं पार कराऊंगा। कैसे पार करूँगा? जो मेरे भावना भावित होएगा, कृष्ण भवन भावित होएगा। उसी पर श्रीधर को देखिए, कृष्ण भवन भावित है, जम के कृष्ण भवन भावित है। इसलिए महाप्रभु बोले, श्रीधर तुम बहुत कष्ट उठाया, मांग ले जो वरदान है मांग। अगर हम लोग होते थे ना, बड़ा बड़ा लिस्ट दे देंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 25 लिस्ट देते थे, ये चाहिए ये चाहिए ये चाहिए। लेकिन श्रीधर क्या बोला? कुछ नहीं। इसलिए भक्त का स्वभाव है, न धनम न जनम न सुंदरिम कविता जगदीश कामये मम जन्मनि जन्मनि। मेरी एक ही इच्छा होना चाहिए, मैं भगवान श्री कृष्ण को एक सेकंड न भूलूं, एक पल से पल भी ना भूलूं। इसलिए बताते हमारे आचार्य लोग बताते ना कि कैसे, जगन्नाथ ठाकुर में बताते ना, न वै जाचे राज्यम न च कनक माणिक्यम विभवम न चाचेम रम्यम सकल जन काम्यम वरवधम सदा काले काले प्रमथपति नाम गीत चरितो जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भव तुम्हें। मेरे को कुछ राज्य ये कुछ नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए, सिर्फ आपके भजन करूँ, आपके भजन। उसी पर कोल्हा श्रीधर बोलने लगा कि नहीं, मेरे को कुछ नहीं चाहिए, मेरे को तुम बोले वैकुंठपति बना, वैकुंठ का राज्य दे दूंगा। जैसे चैतन्य महाप्रभु ये राम जी ने बोले कि आओ लंकेश, मैं तुमको लंके का राजा, लंकेश बना लंके का राज्य दूंगा। बोले मेरे को ये सब नहीं चाहिए, तो भक्तों को नहीं चाहिए, भक्त को ये क्या करना चाहिए? हाँ, इसलिए भक्त क्या प्रार्थना करता है? प्रभु तब पद जुगे मोर निवेदन नहीं मांगे देह सुख विद्या धन जन। मेरे को देह सुख विद्या धन कुछ नहीं चाहिए। नहीं मांगे स्वर्ग आर मोक्ष नहीं मागी, ना करी प्रार्थना कोनो विभूतिर लागी। मेरे को स्वर्ग नहीं चाहिए, ना करी प्रार्थना कोनो विभूति लगी। विभूति मतलब जादू, सिद्धियाँ नहीं चाहिए, कोनो विभूति लागी। निज कर्म गुणों दसे जे जे जन्म पाई, जन्मे जन्मे जन तब नाम गुण गाई। मेरे
कर्म हो गए जो मुझे मिलने दो, लेकिन मैं आपको कभी ना भूलूं। ये भक्त का पहला विचार होना चाहिए। इसलिए बताते ये योगी वही है। योगी का मतलब जो एक सेकेंड प्रभु को नहीं भूलता है। कोल्हापुर से को देखिए, परम योगी है। महाप्रभु स्वयं ब्रजेंद्र नंदन जयी सचित होइले से, जो ब्रज के नंदन कृष्ण है वो कृष्ण चैतन्य महाप्रभु में आए, बोलते क्या मांगो 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 मांगो, नहीं चाहिए, कुछ नहीं मांगता है। हा? तो कितना बड़ी जोगी है। हा? लेकिन हम लोग जोगी नहीं, हमसे भोगी लोग, हम लोग हमेशा भौतिक संसार की चीज़ को मांगते हैं। इसलिए बोलते, कृष्ण बोलते हैं अगर भक्ति करोगे, कृष्ण कहे आमा बाजे मागे विषय सुख, मेरे को तो भजन कर रहा है, संसार के सुख मांग रहा है। आमी विज्ञ यही मूर्खे विषय के नहीं दीबो, मैं बुद्धिमान व्यक्ति हूँ, मैं विष नहीं दूंगा। कोई पिताजी ए पुत्र है, पुत्र बोलेगा पापा मेरे को एक दारू बोतल दो ना, मैं दारू पीऊँगा, पापा देगा क्या? नहीं देगा। उसी प्रकार जो आज्ञाकारी दूसरे, वही बेटा दूसरे दुकानों को मांगेगा, दुकान वाला दारू बोतल दे दो, सिगरेट दे दो, लेके जा ना, लेके जा, एक पैकेट चाहिए 2 पैकेट लेके जा, क्यों? दुकान वाला हमारा नहीं। उसी प्रकार जो देवा देवी इत्यादि इत्यादि सब कैसे है? दुकान वाला है, लेकिन कृष्ण हमारे पिता है। वो कृष्ण को भक्ति करोगे, कृष्ण हमारे लिए जो उपयुक्त चीज़ है, रियल चीज़ है, वो ही देंगे, जो हमारे लिए अध्यात्म के जीवन में आगे बढ़ाने के लिए, जो हमको भगवत धाम लेने के लिए जो रास्ता देखे, वही देंगे कृष्ण। इसलिए बोलते हैं आमी विज्ञ ए मूर्खे विषय के नहीं दीबो, सो चूर्णामृत दिया विषय बोला, मैंने मेरा अमृत दे करके विषय बुला दूंगा, मैंने मेरा हरिनाम रस प्रेम दे करके कि संसार के बीज को भुला दूंगा। इसलिए यहाँ बताते ये असली योगी है। जो योगी मतलब जो कृष्ण भावना में रहते हुए हमेशा स्थिर रहता है। कैसे स्थिर रहता है? वो किसी भी हमें जैसे अपूर्यमाणम अचलम प्रतिष्ठम समुद्र मापम प्रविशन्ति यद्वत् तद्वत् कामम प्रविशन्ति सर्वे शशांति मापनोति न कामो कामी। अपूर्यमाणम अचलम प्रतिष्ठम समुद्र मापम प्रविशन्ति सर्वे, सर्वे ना प्रविशन्ति यद्वत्। ये समुद्र में कितना बारिश होने दो, समुद्र कितना बड़ा, कहेगा 3 भाग जल है, 1 भाग स्थल है, और कितना बारिश होने दो, कितना बारिश समुद्र ऊपर आता है? नहीं आता है। अपूर्यमानम अचलम प्रतिष्ठम समुद्र मापम प्रविशन्ति सर्वे यद्वत् तद्वत् कामम प्रविशन्ति सर्वे शशांति मापनो का। जैसे सारे नदियाँ, नदी में सारे नदियाँ झुक 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 शू के समुद्र में प्रवेश करते हैं, का समुद्र बढ़ जाता है। वो ऐसे स्थिर रहता है, विचलित नहीं होता। उसी प्रकार हमारा अनंत इच्छा है, ये करूँगा, ऐसे करूँगा, ऐसे करूँगा, ऐसे करूँगा, लेकिन हमारी इच्छा जब हम भगवान श्री कृष्ण के चरण कमल में लगा देंगे, हमारी इच्छा क्या होना चाहिए? हमारी इच्छा मोर अभिलाष विलास कुंज दियवास, भगवत धाम जाना है, वैकुंठ जगत में जाना है। नहीं तो आनंद हमारे जो हमारी इच्छा के वजह से हमको बारंबार जन्म लेना पड़ेगा। अगर इच्छा हो जाएगा मेरे को ये करूँगा, ये करूँगा, वो करूँगा, इच्छा पूर्ति होती है, दूसरा इच्छा दिखाई देगा। ये इच्छा मेरे इच्छा में कि डैश करूँगा, कुछ A to Z कुछ करूँगा, इच्छा किया, कुछ भौतिक चीज़ इच्छा किया, वो इच्छा खत्म होते, इच्छा होते होते हैं, इच्छा अगर 50% हुआ होगा, 60% हुआ होगा, दूसरी इच्छा शुरू हो जाएगा, इच्छा पीछे और एक इच्छा, ये खत्म, तीसरा इच्छा होते 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 अंतिम समय आएगा, इच्छा खत्म नहीं होगा। इच्छा के वजह से हमको दूसरा जन्म लेना पड़ेगा। लेकिन हम अगर इच्छा रखेंगे, कबे गौरव ने सुरधुनि तटे हर देहा कृष्ण बोले, कब ऐसे दिन आएगा भगवान के नाम में उन्मत्त हो जाऊंगा, पागल हो जाऊंगा, नाच गान करूंगा, कृष्ण भजन करूंगा, कृष्ण कृष्ण बोल के दिव्य आनंद में लौटूंगा, जैसे प्रतापरुद्र की इच्छा था। क्या इच्छा था? अगर मेरे को महाप्रभु इच्छा ये नहीं करेंगे तो मैं योगी होके रास्ते में भीख मांग के भाग जाऊंगा, संसार त्याग कर दूंगा। इच्छा, हमारी इच्छा रहेगा मेरे को भगवान की भक्ति करना है, भजन करना है, दिव्य संग प्राप्ति करना है, साधु संग करना है, भगवतधाम जाना है। भगवान रुका नहीं सकते, हमारा भाग्य में नहीं है। चाहे हम पापी हो, निर्लज हो, बेकार है, मूर्ख है, स्टूपिड है, गधे है, लेकिन अगर प्रबल इच्छा है कि मेरे को ये सब करना है तो कृष्ण क्या करेंगे? भगवान की इसका इच्छा को तोड़ते नहीं,
जैसे बच्चा घर में है, बच्चा ऐसा करता है मेरे को चॉकलेट चाहिए, चॉकलेट चाहिए, चॉकलेट चाहिए, चॉकलेट चाहिए, जिद करता है। एक नहीं, एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, 10 दिन का हो तो पापा क्या करता है, कुछ भी लाके चॉकलेट देता है, ले चॉकलेट खा। उसी प्रकार जब हम इच्छा प्रबल होगा हमारा कि हमारे को भक्ति करना है और वैकुंठ जगत में प्रवेश करना है, हम यहाँ का नहीं है, तब भगवान इच्छा करेंगे। ओके, इच्छा होने के नाते कोई ऐसे व्यक्ति की संगति करेंगे, ऐसे भक्तों से संबंध जुड़ाएंगे जो भक्त की इच्छा है कि चलो भगवतधाम जाएंगे, चलो भगवतधाम जाएंगे, तो रास्ता दिखा रहे, चलो 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 चलो, सब मिल के प्रभु का धाम एक के बाद एक नंबर जाएगी। इच्छा होना चाहिए, और इच्छा को पूर्ति होने के लिए इसलिए भगवान बोलते जम जथमम प्रपद्यन्ते स्थाम तथैव भजाम्यहम्। जिसका जैसी इच्छा भगवान इच्छा पूर्ति करते हैं। लेकिन यहाँ पे भक्त की क्या इच्छा होना चाहिए, भक्त की इच्छा होना चाहिए कि हम कैसे भगवान को प्रसन्न करें। जैसे गोपियों की इच्छा था कृष्ण को प्रसन्न करना, नंद बाबा ग्वाल बालक सबकी इच्छा था कृष्ण को प्रसन्न करना। ऐसा हमारा प्रभुपाद की इच्छा क्या है, सारा संसार को कृष्ण भावनाभावित हो जाए, सारा जगत कृष्ण भावनाभावित हो जाए, उनकी इच्छा है। जैसे हमारे गुरु महाराज लोगों की इच्छा क्या है, सारा जगत कृष्ण में प्लावित हो जाए, कृष्ण प्रेम में बाढ़ में डूबे, इच्छा है। हमारे आचार्यों को ये इच्छा है, इसलिए हमारे भी इच्छा होना चाहिए कि हम सब भक्ति करें और कृष्ण भावना में डूबते हुए कृष्ण का प्रचार करें। कृष्ण के प्रचार करने के लिए सहयोग करना चाहिए। जो व्यक्ति प्रचार करते उसको मदद करो। अभी जैसे जन्माष्टमी आ रहा है, हमारी इच्छा होना चाहिए हम कैसे जन्माष्टमी बनाएंगे। अभी तो हम लॉकडाउन में है, अब तो इसे हाँ यस बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं, हम भगवान का श्रवण करेंगे, भगवान चिंतन करेंगे, भगवान का बोलेंगे, भगवान के भोग लगाएंगे, भगवान के लिए प्रसाद खाएंगे, भगवान के लिए भोग बनाएंगे, भक्तों के लिए भी भगवान और भक्तों के लिए प्रार्थना करेंगे। हमेशा इच्छा, भगवान बोलते भगवान भावग्राही जनार्दन है, भगवान जानते हैं कि स्थिति है, ओके नो प्रॉब्लम। तो भगवान सबको प्रिय है, लेकिन हमारी इच्छा बड़ी, इसलिए बताते हैं यहाँ पे कि योगिनाम अपि सर्वेषाम, योगी है जो योगियों की इच्छा क्या रहता है, जुड़ना। लेकिन बाकी अलग अलग योगियों की इच्छा भगवान से जुड़ना नहीं, वो अपन प्रतिष्ठा चक्कर में। लेकिन भक्ति जोगी जो रहता है उसकी इच्छा रहता है मैं कृष्ण के लिए काम करूँगा। जैसे हम देख सकते हैं द्वापर युग में अनेक भक्त लोग हैं, कलयुग में हमारे चैतन्य महाप्रभु के इसमें भी अनेक भक्त लोग को इच्छा रहता है कि हम भगवान को कैसे प्रसन्न करें। कोल्लावर श्रीधर की इच्छा था कि मैं कैसे भगवान को ये करूं। जैसे अद्वैत की इच्छा था, क्या इच्छा था कि आपको भगवान को यहाँ पे आना चाहिए। अगर यहाँ पे नहीं आएंगे कलिजुग का बद्ध जीव का उद्धार कैसे होगा। हाँ, कलिजुग के उद्धार कौन करेगा, आपको आना पड़ेगा, आपको आना पड़ेगा, आपको आना पड़ेगा। उसने क्या किए, शालग्राम में तुलसी और गंगा जल दे के पूजा की। तुलसी दल मात्र जल से चुलुके न विकृतम सुमात्मान भक्तव चलो पूजा किया, तो भगवान इच्छा पूर्ति की है कि नहीं। उसी प्रकार जब हम इच्छा करेंगे कि हम अच्छा भजन करना, भक्ति करना, साधु संग करना, इच्छा पर डिपेंड है। और हम ऐसे व्यक्ति संगति करेंगे हमारी इच्छा को भी डुबा देगा। हमारी इच्छा क्या करेगा, नष्ट हो जाएगा। हमारी इच्छा अगर गलत हो जाएगा ना तो अलग अलग जोनी में फंसना। जैसे भरत महाराज की इच्छा हो गया हिरण के प्रति, देखूंगा हिरण को देखभाल करना कर्तव्य है। उसी प्रकार कभी कभी हम लोग सोचेंगे ये देखभाल करना मेरी ड्यूटी है, संसार को परिवार को ड्यूटी है, उसके प्रति इतना लगाव हो जाएंगे और हम प्रभु के प्रति इच्छा कम हो जाएगा। फिर वो जो बाल बच्चे वो तो अपना शरीर त्याग करेंगे, हम भी अपना शरीर त्याग करेंगे, लेकिन हमको भगवान के विचार नहीं आएगा। हम कहाँ करेंगे, फेल हो जाएंगे। और अंत काले च मामेव समाधान मुक्ता कलेवरम यह प्रेंति समंत भावम यस्त न तर संशय। अंतिम समय में भगवान याद नहीं करोगे भगवतधाम जाएंगे नहीं, याद करोगे भगवतधाम जाएंगे। इसलिए कृष्ण भगवान के ही उद्देश्य सततम कीर्तन माँ इतंतस्त दृढ़ता के सहित कृष्ण भक्ति करना चाहिए। और क्या है, अनुकूल संकल्प प्रतिकूल से वर्जन। जो अनुकूल है उसको स्वीकार करना चाहिए। भक्ति में अनुकूल है साधु संग, साधु संग, साधु संग सर्वशास्त्र कहे लहो मात्र साधु संग सर्व सिद्धि है। सब सिद्धि मिलेगा, सबसे बड़ा सिद्धि मन अगर ठीक है सब ठीक है, और मन ठीक नहीं है सब बेठीक है, कुछ काम को नहीं। इसलिए मन को कंट्रोल करना है। मन तारत इति मंत्र जप के द्वारा मंत्र को कंट्रोल कर सकते हैं। और ये मंत्र जप के लिए भगवान कलयुग में
NH औषधि माया, नासिक माया को नष्ट करने के लिए महामंत्र लाया है। इसलिए अगर हम ध्यान मंत्र जप करेंगे, गीता भागवत पढ़ेंगे, श्रवण करेंगे, साधु संग करेंगे और प्रत्येक दिन जैसे 12 बजे क्लास होता है सुनेंगे, दूसरे को बोलेंगे सुनने को, और साथ साथ अपने प्रयास करना चाहिए। फिर धीरे 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 हम 50-60 साल रहने वाले और एक दिन यहाँ से रवाना हो जाएगा। सबको जाना है, लेकिन जाने के समय पे कृष्ण की याद होना चाहिए। याद होने के लिए ये सब प्रैक्टिस करेंगे तब भगवत धाम जाएंगे। कृष्णचंद्र भगवान की, गौर सुंदर भगवान की, गौरंग महाप्रभु की, गौरंगा।